नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों। और हम आज आगे बढ़ेंगे तो क्लास में जो चर्चा रहेगी वो रहेगी हमारी अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा रहेगी। और अफवाह तंत्र में हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो सर्वप्रथम राजस्थान के उत्तर से बात करते हैं और घग्गर नदी के अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखिए, घग्गर नदी के अफवाह तंत्र के बारे में बात करते हैं तो सर्वप्रथम पहले इसका उद्गम उद्गम की अगर हम बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, शिवालिक पहाड़ी जो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है, यानी हिमाचल प्रदेश से ये नदी निकलती है। और कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और कहाँ प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ के अंदर भी तलवाड़ा गांव के अंतर्गत ये प्रवेश करेगी। और यहाँ जो तहसील है दोस्तों वो है टिब्बी तहसील से। यानी प्रश्न पूछा जाए कि हनुमानगढ़ जिले की कौन सी तहसील से प्रवेश करती है, तो टिब्बी तहसील, गांव तलवाड़ा। ठीक है, अब जैसे ही प्रवेश करती है तो थोड़े से आगे तलवाड़ा गांव में ही इस पर एक झील बनी हुई है जिसका नाम है तलवाड़ा झील। ठीक है दोस्तों, आगे जैसे ही प्रवाहित होती है तो हनुमानगढ़ के अंतर्गत ही भटनेर दुर्ग इसी नदी के किनारे बना हुआ है। जैसे ही आगे जाएगी तो श्री गंगानगर के बाद अनूपगढ़, और अनूपगढ़ के बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान में प्रवेश करती है, लेकिन जैसे अगर बाढ़ आती है, तेज बरसात होती है, तो इसमें पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक इसका पानी पहुंच जाता है। ठीक है, आगे जैसे हम चर्चा करें दोस्तों तो देखिए कि वही अभी जो बताया, इसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश, यानी राजस्थान में इसका प्रवेश कहाँ से होता है? तो गांव तलवाड़ा, तहसील टिब्बी और हनुमानगढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। बात करें इस नदी का राजस्थान के अंतर्गत सभ्यताएं, यानी राजस्थान में इस नदी पर 3 सभ्यताएं विकसित हैं। कालीबंगा, पीली बंगा व रंग महल सभ्यताएं घग्गर नदी के किनारे पर ही विकसित हुई थी। ठीक है, और इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ के अंतर्गत नाली या पाट कहते हैं, कुछ जगह बग्गी और काठी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं राजस्थान में तो हनुमानगढ़ के अंतर्गत पाट नाली कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसके प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहा जाता है दोस्तों। पाकिस्तान में इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हकरा कहा जाता है। ठीक है, और बात करें इसके उपनाम की, बात करते हैं तो उपनाम में इसका सरस्वती है, मृत नदी है, पूर्व का शोक भी इस नदी को बोलते हैं। जैसे पूछा जाए पूर्व का शोक कौन सी नदी है, तो घग्गर नदी। वेस्वती, सोतर नदी व वाहिंद नदी व नट नदी, ये इसके उपनाम है। कौन सी नदी के हैं? घग्गर नदी के उपनाम है सरस्वती नदी, मृत नदी, शोक नदी यानी पूर्व का शोक जिसे बोलते हैं, वेस्वती, सोतर नदी, वाहिंद नदी या नट नदी कहते हैं। अब राज्य की एकमात्र ऐसी नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद के अंतर्गत मिला है, किसके अंतर्गत मिलता है? ऋग्वेद के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। और भारत की आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है ये, यानी 465 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। जिसकी बात करें तो राजस्थान में ये 100 किलोमीटर, राजस्थान में कितने किलोमीटर है दोस्तों? 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, आगे जैसे ही चलते हैं तो देखिए, आगे जैसे इसकी हमने बात करी कि राजस्थान में इस नदी की लंबाई 100 किलोमीटर है। और राजस्थान की एकमात्र उत्तर दिशा में प्रवेश करने वाली नदी, यानी और नदियां सब दक्षिण की तरफ से इधर से प्रवेश कर रही है, लेकिन यह एकमात्र नदी ऐसी है राजस्थान में जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। कौन सी दिशा से प्रवेश करती है दोस्तों? उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। कौन सी नदी करती है? घग्गर नदी करती है। ठीक है, और बात करें तलवाड़ा झील, राजस्थान की सबसे नीची झील है। जो तलवाड़ा झील कौन सी नदी पर बनी हुई है? तो घग्गर नदी पर ये झील बनी हुई है। और राजस्थान की सबसे नीची झील अगर प्रश्न पूछा जाता है तो तलवाड़ा झील है। कहाँ? हनुमानगढ़ में ही तलवाड़ा गांव टिब्बी तहसील के अंतर्गत बनी हुई है। अगर हम आगे बात करें तो देखो ये कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है ये नदी, तो राजस्थान के अलावा तो ये 4 राज्यों में बहती है दोस्तों। कितने राज्यों में बहती है? 4 राज्यों में। सबसे पहले हिमाचल, हिमाचल से जहाँ इसका उद्गम है शिवालिक की पहाड़ियों से। और पंजाब आती है, पंजाब के बाद हरियाणा में, और हरियाणा के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है। ये देखिए अंतरराष्ट्रीय नदी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय नदी क्यों कहते हैं? भारत, और भारत के बाद ये कहाँ जाती है? पाकिस्तान चली जाती है, तो इस नदी को अंतरराष्ट्रीय नदी भी कह सकते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नदी के अंतर्गत भी ये आती है। ठीक है, इस नदी के किनारे पर हरियाणा में एक तो ओटू झील बनी हुई है,
कौन सी झील बनी हुई है? ओटू झील बनी है। और वनावली नाम से सभ्यता विकसित हुई है। राजस्थान में भी थी पीलीबंगा, कालीबंगा और रंगमहल, लेकिन हरियाणा में वनावली सभ्यता इसी नदी यानी घग्गर नदी के किनारे पर विकसित है। ठीक है। और देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि चंबल व गंभीर नदी के बाद, चंबल व गंभीर नदी के बाद सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन करने वाली नदी है ये। यानी चंबल व गंभीर नदी के बाद अगर सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन कौन सी नदी करती है तो वह घग्गर नदी करती है। तो ये कहाँ प्रवाहित होती है? उत्तर दिशा में, और प्रवेश भी उत्तर दिशा से ही होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये थी हमारी घग्गर नदी। और घग्गर नदी से संबंधित हमने सारी चर्चा कर ली है। इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने बात करी है सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इसका प्रवेश राजस्थान में कहाँ से होता है? इसका प्रवेश राजस्थान में कहाँ से होता है? हनुमानगढ़ से हो रहा है। तो उसका उद्गम कहाँ पर है? हिमाचल में शिवालिक पहाड़ियों से इसका उद्गम हो रहा है। ठीक है। तो ये थी हमारी घग्गर नदी से संबंधित बातें। अगली नदी अगली नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।